रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर जेड 2022 का एग्ज़ाम क्या 8 मई को होगा या फिर नहीं होगा तो कब होगा। फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जेड 2022 का एग्ज़ाम जो आपका 19 जून को होने जा रहा है, इसके जो फॉर्म है वो 13 अप्रैल से शुरू होंगे जो कि 13 मई तक भरे जाएंगे। इसकी फॉर्म फीस क्या होगी, तो लगभग पूरे चांस है कि फॉर्म की फीस जो पहले मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट के आदेश अनुसार 1250 और 1050 है वो ही रहने वाली है। इसकी कंप्लीट डिटेल अपने को 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। 13 तारीख से जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, किस किस तरह की विशेष जो है बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके इन फ्यूचर कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में आप कंप्लीट फॉर्म भरना। फॉर्म की फीस जो कम की गई थी वही रहने के पूरे चांसेज हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और संस्थान के द्वारा जो बैच चलाया जाएगा क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। तो आपको वैसे सबको पता है कि अगर अपने को जेईटी का एग्जाम देना है तो इसके एग्जाम के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कितने आते हैं, 120 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 120। एक क्वेश्चन जो आपका है वो 4 नंबर का होता है और यदि कोई क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा फिर भी कर रहे हैं अपन तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यूं कह सकते हैं कि जो टोटल पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो ये कितने का होगा आपके 120 × 4, तो कितना हो गया आपका 480 का आपका कंप्लीट पेपर होने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 480 में से जितने आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलती है। यही मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर से रॉयल इंस्टीट्यूट का बच्चा टॉप किया था, जिसके टोटल जो नंबर आए थे, हाईएस्ट जो नंबर थे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर से, वो नंबर थे 375। ये नंबर थे। हमारा कोटा का जो बच्चा है उस बच्चे ने टॉप किया, जसवंत सुमन, कोटा गुराइता का रहने वाला है। उस बच्चे की आईसीआर में भी टॉप 10 में अपने वर्ग में रैंक आई थी। अभी हाल फिलहाल ये बच्चा जो है जीबीपीएटी है जो पंतनगर आपका उत्तराखंड, वहां पढ़ रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूट से बच्चा टॉप रहा था। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर 8 रैंक अलग अलग कैटेगरी में रॉयल इंस्टीट्यूट की रही थी। राजस्थान का जो सबसे टॉप कॉलेज RC उदयपुर, वहां हमारे 27 बच्चे गए। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहां पे लगातार काफी सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड रॉयल इंस्टीट्यूट ने कायम किया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनकी आप फोटो कहां के हैं पूरी डिटेल दे सकते हो। ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड करके रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके आप पूरा रिजल्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कुल मिला के 480 में से आपको नंबर लाने होंगे। मैं यही थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ के बारे में, किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो आप यूं मान के चलो कि 2021 के अंदर पेपर थोड़ा सा टफ तो नहीं था, लेकिन बच्चों के एग्रीकल्चर थोड़ी सी टफ आ गई थी, इसलिए वो टफ बच्चों को लगा, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी कम गई। टॉप यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ 75 क्वेश्चन गई थी, मतलब 300 नंबर के ऊपर आपको RC उदयपुर कॉलेज 2021 में मिल रहा था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2020 और 2019 की, तो इसकी कट ऑफ जो है अच्छी खासी कट ऑफ गई हुई है। आप ये देखो कि 480 में से 2020 की मैं बात करता हूं तो अराउंड एक बच्चे को 388 यहां इतने मार्क्स लेके आने पड़े थे टॉप कॉलेज के लिए। और अगर 2019 की बात करता हूं तो उस बच्चे को कितने मार्क्स लाने थे, 368। इतना कट ऑफ जो है RC कॉलेज उदयपुर का 2019 और 20 में गया। अब मैं अगर बात करता हूं नॉर्मल यूनिवर्सिटी की, तो इसकी 5 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर आपकी, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। सबसे नीचे इनमें जो कोटा की कट ऑफ जाती है 19 में गई थी आपकी 348 नंबर, और जब 388 RC उदयपुर की गई तो कोटा की गई थी आपकी 368 नंबर। आप देख सकते हो अच्छी कट ऑफ जाती है कुल मिला के। और मैं बात करता हूं इन 2 साल के अंदर एवरेज की, सर कितने नंबर आने पे सिलेक्शन हो रहा था, तो 75 क्वेश्चन आपको सही करने थे, मतलब 300 नंबर आपकी कट ऑफ मिनिमम उस टाइम गई थी। 2019 और 20 में, 21 में कम गई थी। लेकिन यदि आपको तैयारी करना है तो 2020 और 19 की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। और आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का आपके पास अच्छा टाइम है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अराउंड 2 महीने मिलेंगे। आप अगर ढंग से तैयारी करोगे, 12th के साथ में निकलना चाहते हो, तो अगर आप प्रॉपर कंटेंट पढ़ते हो तो डेफिनेटली निकल जाओगे। इसलिए चिंता करने की कतई आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर ली अपन ने इसके कट ऑफ की, मैंने कट ऑफ आपको बता दिया और एग्जाम का पैटर्न बता दिया, कौन कौन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम के अंदर जिन बच्चों के
ट्वेल्थ के अंदर साइंस सब्जेक्ट है वो सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, चाहे आपके पीसीएम हो या पीसीबी हो या फिर एबीसी हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चे शामिल हो सकते हैं। तीनों स्ट्रीम के लिए सेपरेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैच रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए किसी भी बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा पीसीएम है तो क्या मैं मैथ की जगह एग्रीकल्चर ले सकता हूँ? तो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच में जाने के लिए आपको पीसीएम पेपर अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आपको इधर नहीं जाना मैथ है तो आप मर्जी पड़े वो ले सकते हो। जिसके 12th में एग्रीकल्चर है वो एबीसी लेके आराम से पेपर अपना दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि सर संस्थान के द्वारा जो क्रैश कोर्स चलाया जाएगा उसका क्या सिस्टम रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैच चल रहे हैं। मैं बात करता हूं ऑफलाइन बैच की और एक बात करता हूं ऑनलाइन बैच की। ऑनलाइन बैच के अंदर यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो यहाँ, तो हम केवल आपसे 12,000 रुपये फीस लेंगे। 12,000 रुपये के अंदर हम आपको हमारी टीम के द्वारा नंबर 1 फैकल्टी, जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ, आप आज देश के अंदर एग्रीकल्चर में नंबर 1 इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट है, उसका मेन कारण है यहाँ का स्टाफ। आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनके सभी सब्जेक्ट वाइज आपको 4-4 फैकल्टी मिलेगी। तो कम से कम आपको 12 का स्टाफ पढ़ाएगा। इतना गजब का पढ़ाते हैं कि हर एक पॉइंट आपके समझ में आएगा। चाहे कोरोना की वजह से 11th और 12th में आपने पढ़ाई की या नहीं की, इट डजेंट मैटर। यदि आप यहाँ पढ़ोगे और हमारे साथ लगातार क्लास लोगे तो हर पॉइंट आपके समझ में आएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास लेके देख सकते हो। और डेमो सबसे बढ़िया तो होता है रिजल्ट का। तो इसी के लिंक के अंदर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक दिया हुआ है आपको हमारे रिजल्ट का। आप वहां जाके रिजल्ट देखे कैसे कमजोर से कमजोर बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचे। जेट का तो एक नॉर्मल सामान्य एग्जाम है, नंबर 1 फैकल्टी। उसके बाद में आपको यहां से मिलेगी डीपीपी एक्सरसाइज सीट, जिसको आपको पढ़ाने के बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करनी है। यदि वो आपसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो आपको जो है नेक्स्ट डे जो आपको मिलने वाली है कौन, डाउट क्लास। आपको क्या मिलेगी, डाउट क्लास। डाउट क्लास के बाद में आपका पूरा काम हो गया। अब आपको गुरुजी ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, कितना याद हुआ, उसके लिए आपका होगा टेस्ट। जैसे जैसे कोर्स चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। लास्ट में आपके होगी क्या, टेस्ट सीरीज। क्या होगी, टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपके कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार होंगे, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे उनसे आपको कंटिन्यू क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो ये सभी फैसिलिटीज हम आपको जो क्रैश कोर्स करने ऑफलाइन में आएंगे बच्चे उनको दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं क्रैश कोर्स कब शुरू होगा, तो 22 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा शुरू, हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। अब मैं कई बच्चे की सर हमने तो एग्जाम दिया, अभी हम यूं चाह रहे हैं कि 4-5 दिन हम रेस्ट कर ले फिर बैच ज्वाइन कर ले। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है उसके लिए एक एक मिनट कीमती है। और आपको ये कतई अपना उद्देश्य ये नहीं रखना था कि मैं 12th कर लूं एग्रीकल्चर से तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, जब तक आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे तब तक आपकी कोई लाइफ सेट नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में भी अगर आप लगातार पढ़ते हो तो आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ अच्छी सेट हो सकती है। अदरवाइज आप 12वीं करके खुश हो रहे हो और छुट्टियां मना रहे हो, तो वो बच्चे जो 12वीं करते ही 22 अप्रैल को यहाँ उदयपुर पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे आगे हो जाएंगे। यहाँ घंटों में कोर्स चलेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना होगा, तब जाके आप 12th के साथ में सिलेक्ट हो पाओगे। तो कुल मिला के मैं ये कह दूं, ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन की। ऑनलाइन के अंदर हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं बता दूं। यदि कोई बच्चा हमारा ओनली जेईटी का कोर्स ज्वाइन करता है, केवल जेईटी का कोर्स ज्वाइन करता है, तो उसकी फीस रहेगी 4,000 रुपये। और जेट प्लस आईसीआर बीएचयू सब ज्वाइन करता है तो उस बच्चे की फीस रहेगी 5,000 रुपये। ये तो है हिंदी मीडियम की फीस। कौन से मीडियम की, हिंदी मीडियम की। ठीक है, ऑनलाइन में 4,000 रुपये, जिसके अंदर पूरी लाइव क्लासेस चलेगी। ये इधर ऑफलाइन का बच्चा जहां बैठ के पढ़ेगा उसी क्लास को डायरेक्ट आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। तो किसी कारणवश कोई बच्चा अगर नहीं आ पाता है तो वो डायरेक्ट ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकता है। 4,000 और 5,000 इंग्लिश मीडियम के बैच की फीस अलग रहेगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो ये कुल मिला के हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की बात हो गई। 22 अप्रैल को बैच चालू हो जाएगा। यदि उदयपुर के आसपास कोई भी आपके मिलने वाले हो तो आप अगर मान लो आउट ऑफ राजस्थान हो या राजस्थान में हो तो आप किसी को भी यहाँ उनको विजिट करने भेज दो। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम वो देख के चले जाएंगे। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि बेस्ट है तो आपको 22 तारीख को यहाँ सामान लेके ही आना है, फिर एक एक दिन खराब नहीं करना है। और मैं तो ये भी कहूंगा यदि किसी के नहीं है तो 22 तारीख को एडमिशन लेने के हिसाब से ही आए। फिर जब उनको लगता है कि नहीं यार दम नहीं है तो आप अपना सामान वापस ले जा सकते हो।
लेकिन कम से कम यहाँ आने के बाद में ये पछतावा नहीं हो कि खास सामान लेके आते तो आने जाने का किराया बड़ा नहीं लगता, प्लस टाइम खराब नहीं होता। मैं बता दूं, हमारे पास आपको फैकल्टी तो एक नंबर मिलेगी, इसके बाद में हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? हॉस्टल फैसिलिटी, जहां आपकी क्लास लगेगी। मैंने आज के 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था क्लासरूम का, यहाँ का हमारे एसी क्लासरूम है और सभी रूम डिजिटल है। हमारा पूरा डिजिटल कैंपस है जिसके अंदर आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, एसी रूम मिलेंगे, पूरी फैसिलिटी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एसी रूम में बैठने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हर एक पॉइंट अगर काउंट करें तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। व्यवस्थित हमारे क्लासरूम है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं हॉस्टल की, तो हॉस्टल हमारे खुद के और व्यवस्थित हॉस्टल है। हॉस्टल में हर रूम में अटैच लेट बात है, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी। इसके अलावा वहां आपको मैनेजर मिलेंगे और मेडिकल की सुविधा मिलेगी। एक नंबर घर जैसी सुविधा हमारे पास हॉस्टल में है, एक नंबर स्टाफ है, और इन सब का नतीजा है कि आज देश के अंदर नंबर 1 सिलेक्शन देने के मामले में रॉयल इंस्टीट्यूट है। आगे भी हम इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। और मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है जो इस संस्थान से बच्चे जुड़े हुए हैं या पुराने पढ़ के गए हैं, वो अपने आसपास में जैसा कि आपने आज तक बच्चों को गाइड किया है उसी तरीके से एक बार, अगर आप 3rd ईयर 2nd ईयर में भी हो तो एक बार पता करो गांव में कौन सा बच्चा कहां पढ़ रहा है, और उस बच्चे को आप गाइड करो कि यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो एक बार अगर रॉयल वास्तव में अच्छा है और आपको लगता है आप इस रॉयल की वजह से आपको कुछ मिला है, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको जरूर सजेस्ट करें। हमारी पूरी टीम अप टू एग्जाम तक जबरदस्त तरीके से मेहनत कराएगी और हमारी कोशिश रहेगी कि 12वीं के साथ आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको अच्छी कॉलेज मिले। अगर जेईटी का आपका सपना है तो आप जेईटी में जाएं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आईसीआर का सपना रखना, आईसीआर तक आप पढ़ना। मैंने बता दिया आपको 4000 रुपये फीस ऑनलाइन अगर लेते हो तो आप जेईटी की चार्ज है वो, और अगर 5000 दोगे तो जेएट आईसीआर बीएचयू उसमें सब आ जाएंगे। इसी तरीके से ऑफलाइन में 12000 में हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, जेएट आईसीआर बीएचयू सब कुछ ऑफलाइन बैच में अप टू आईसीआर के एग्जाम तक, बीएचयू के एग्जाम तक पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपको हर एक आपके जो डाउट है वो सोल्व करूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।